भाई बंदो, ये काम का आपको कितना सैलरी मिलता है एक दिन का? 130 रिंगिट। 8 घंटे का? 8 घंटा नहीं है। 8 कितना घंटा काम करता है? टोकन में आएगा तो 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा, हाँ 7 बजे आएगा। मतलब 11 घंटे काम बनता है ना। 11 घंटे का 130 रिंगिट देता है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मेरे साथ एक पाकिस्तानी भाई है, उससे भी पूछेंगे कि वो यहाँ पर कितने अरसे से रह रहा है और यहाँ पर क्या काम करता है और कितनी सैलरी लेता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल फयाज है। मोहम्मद बिलाल फयाज। कहाँ से हो सर? मैं सर पाकिस्तान साहिवाल से हूँ। साहिवाल से। कितने साल से यहाँ पर मलेशिया? मुझे 6 साल हो गए इधर मलेशिया। 6 साल हो गए जी, 6 साल मलेशिया में। किस वीज़े पर आए थे? मेरा कंस्ट्रक्शन वीज़ा था। कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है? जी जी। और यहाँ पर क्या काम करते हैं? मेरा इधर एपी कंपनी है, उसमें सिस्टम का काम है, इंटरनेट सिस्टम का है। हम इधर में स्टेशन के ऊपर कैमरे वगैरह लगाते हैं। MRT के स्टेशन? जी जी, MRT का स्टेशन जो है, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान लाहौर में बनी है, जैसे क्या ऑरेंज ट्रेन बनी है, उसी तरह सेम टू सेम इधर बन रही है जी। उस स्टेशन पे हम कैमरे वगैरह लगाते हैं। कैमरे कितनी सैलरी देते हैं यहाँ पर? मुझे सैलरी माशाल्लाह 3000 मिल रही है। 3035 बन जाता है। बन जाती है? ओवर टाइम वगैरह लगा? जी, ओवर टाइम वगैरह लगा जी। अभी जो वीज़े ओपन हुए हैं और लोग पाकिस्तान से जो ख्वाहिशमंद है मलेशिया आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? आप उनको मुतल्लिक़ क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो एजेंट हज़रात है ना, ज़ाहिर है कि पहले काम बंद थे, अब उन्होंने लूटना ही और क्या करना है। हाँ, सही बात है। 3 साल से 3 साल से काम बंद थे, तो हर बंदा टिकटॉक देखो या जो भी फेसबुक देखो, हर बंदा कह रहा है कि यार हम वीज़े लेके देते हैं। पीछे से पाकिस्तान से क्या करते हैं जी, विज़िट पे बुलवाते हैं। ठीक है, फ्रॉड करते हैं। यहाँ पे विज़िट पे बुलवा के बंदों को यहाँ पे जलील करते हैं। मेरे साथ एक दोस्त है, उसको 3.5 लाख लेके उन्होंने यहाँ पे बुलवाया था और विज़िट वीज़ा दिया था। वीज़ा तक नहीं दिया था? वीज़ा तक नहीं दिया था। ठीक है। अच्छा। उसका एजेंट भाग गया। उसने कहा भाई तुम इधर आए हो, मैंने आपको बुलवाया है, आप रहो मेरे पास, काम करो, मैं आपको वीज़ा लगवा के दूंगा। लेकिन उसने कोई वीज़ा नहीं लगवा के दिया। उसके साथ 2 साल उसने काम भी किया, उसके बावजूद भी उसने कोई वीज़ा नहीं लगवा के दिया। अब वो इतनी मजबूरी के साथ हमारे पास आके पहुंचा, उसके पास 1 रुपया खाने तक नहीं था। इस तरह से उसके एजेंट ने उसको छोड़ा था। और तो कहते हैं कि मलेशिया में बहुत कमाई है, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। इस यार वो हर बंदे के मुकद्दर नसीब होते हैं, ठीक है ना। तो हमें इधर माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं, तो मेरा तो काम माशाल्लाह सही लगा हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं यार जिनके पास नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो एजेंट हज़रात है ना, लोगों को बहुत जलील करते हैं। ठीक है, बहुत परेशान करते हैं। मेन मसला यही है। हाँ, बंदों को बुलवाएं यहाँ पे, उनको जैसा गाइड करते हैं पाकिस्तान से वैसे ही यहाँ पे करें ना, तो फिर मज़ा है। लेकिन ये होता है, ये सबज बाग दिखाते हैं। बस यही मसला है ना, सबज बाग दिखाते हैं। हम भी सबज बाग देख के आए थे। जी, सही बात है। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो काम सही लगा हुआ है। जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो आएँ, अपना देख के आएँ। ठीक है, कोई मतलब मेरा सगा भाई भी होना जान यहाँ पे मलेशिया में, कभी नहीं ट्रस्ट करूँगा। सही बात है, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एजेंट हज़रात भरोसे के काबिल ही नहीं। भरोसे के काबिल नहीं है। सही है। सही है। और कोई पैगाम देना चाहें उन हज़रात को जो मलेशिया आना चाहते हैं? बस मेरा पैगाम यही है कि सोच समझ के आए, क्योंकि हर बंदा आता है अपनी रोज़ी कमाने के लिए आता है। ठीक है ना। तो अपने जानवर सेल करते हैं या जो भी जिस तरह भी पहुंचते हैं ना, लेकिन अपने माँ बाप को देखें, अपने रिलेटिव को देखें, सारा कोई देख के फिर आएँ। एक बंदे तुम्हारा कोई भी दोस्त यार है, उस पर ट्रस्ट करके आए कि हाँ भाई मैं इसके पास चला जाऊँगा, ये मुझे संभालेगा। ठीक है, मुझे कोई कहने का मतलब है कि जिसको आप जानते हो, जिसके घर बार का पता हो उसके जरिए आए, वरना यूट्यूब वगैरह फेसबुक वाले एजेंट हैं उनसे दूर ही रहें। उनसे दूर हैं भाई। ठीक है। और अगर कंपेयर करें मलेशिया को दुबई सऊदी के साथ, तो आप क्या समझते हैं, वहाँ पर सैलरी अच्छी है या मलेशिया में? अगर काम की निस्बत देखें या सैलरी की? सैलरी तो माशाल्लाह इधर ठीक है, काम वगैरह भी आसानी से मिल जाता है। हाँ, काम वगैरह भी आसानी से मिल जाता है, सैलरी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एजेंटों से, ये जो 2 नंबर एजेंट है ना, उनसे बचें भाई बस। क्योंकि पता ही एक और बात है भाई कि 5 उंगली एक जैसी भी नहीं होती। सही बात है। ठीक है।
जो फ्रॉड करते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हाँ, नहीं, सही हूँ। बात। अच्छे भी हैं, हाँ, ये नहीं कि अच्छे नहीं हैं। ज़ाहिर बात है, जिनसे हम लगवाते हैं वीज़ा वो तो अच्छे हैं, इतने साल से वीज़ा लगवा के दे रहे हैं। ज़ाहिर बात है, मेरी माशाल्लाह कंपनी है, उनको मैं पैसे दूं ना दूं कोई परेशानी नहीं। मगर एक बेनिफिट मलेशिया का ये भी है कि यहाँ पर आपके ऊपर कोई कफील नहीं होता। बिल्कुल, ये बेनिफिट बहुत है, ये बहुत अच्छी बात है मलेशिया की। बिल्कुल। जैसे आप सऊदी दुबई में होते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर कफील होता है, आपको सैलरी की भी टेंशन रहती है और आपको छुट्टी की भी टेंशन रहती है। बिल्कुल ऐसी यहाँ बात है। पर ये बहुत मज़ा है कि आप जब जी चाहे आप पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान जा सकते हैं, कोई कफील का मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप अपनी कंपनी में जाएं, डायरेक्ट जाके वीज़ा लगवाएं। हाँ सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। मोस्ट वेलकम। कोई बात थैंक यू नहीं। सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।